नमस्कार साथियों, इसलिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ क्योंकि आज आपने अगर सुबह अपना टेलीविज़न स्क्रीन खोलकर देखा होगा न्यूज़ चैनल पर, तो आपको प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखी होंगी। सुबह-सुबह प्रधानमंत्री ने अपना पहला जो शॉट है वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का, वो लगवाने वो एम्स अस्पताल पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने लगा दिया कोरोना का टीका, तो उस पर अब विपक्ष पूरी तरह से हो चुका है फीका। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीन ली तो अब उस वैक्सीन पर भी और प्रधानमंत्री के इस कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ड्राइव को लीड करने पर भी सियासत अब पूरी तरीके से छिड़ चुकी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से मतलब 1 मार्च से सेकेंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीन रोल आउट शुरू हो रहा है। मतलब पहले फेज में ये तय किया गया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा वैक्सीन, और सेकेंड फेज में सीनियर सिटीजन्स और जो 45 प्लस के लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनके लिए अब वैक्सीन ओपन हो चुकी है। तो सीनियर सिटीजन्स मतलब जिनकी एज 60 से ज्यादा है, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे मुख्यमंत्री और एमपीज मिनिस्टर्स भी आएंगे, पर प्रधानमंत्री ने आज अपना टीका लगवा दिया। पहला शॉट, 2 शॉट लेने पड़ते हैं, पहला शॉट, और उसको लगवाने के लिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री बिल्कुल एक आम आदमी की तरह सुबह सुबह चले गए, ताकि वहां पर किसी को ट्रैफिक की या वहां पे जो पेशेंट्स है उनको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से कोई तकलीफ ना हो। और प्रधानमंत्री ने एम्स में टीका लगवाया, वहां पर भारत बायोटेक का कोवैक्सिन, इसका टीका लगाया। अब उनको कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद दूसरा शॉट लगाना होगा। तो एक तरीके से जब सेकेंड फेज ऑफ रोल आउट शुरू हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने ये एक पब्लिकली ये एक मैसेज भेजा कि देखिए, उनको तो पूरा भरोसा है भारत की बनाई हुई, भारत की आत्मनिर्भर भारत की बनाई हुई वैक्सीन्स पर। और एक ये बड़ा संदेश था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि आप भी अपना टीका लगवा दीजिए जैसे कि मैंने लगवाया है। ये एक पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है। अब कई बार आपने सुना होगा कि विपक्ष पहले सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री सबसे पहले जाकर टीका क्यों नहीं लगवाते। इनके सवाल क्या थे? पहले इनके सवाल यही थे कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहिए था कि टीका सेफ है खुद लगवा कर। क्यों प्रधानमंत्री भारत बायोटेक की वैक्सीन का मतलब कोवैक्सीन का टीका नहीं लगाते? आज प्रधानमंत्री ने अपने टर्न के हिसाब से, ये नहीं कि मैं एक वीवीआईपी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो मैं चाहूं तो मैं पहले भी लगा सकता हूँ चाहे दूसरों को मिले ना मिले। अपने टर्न में जब उनको कानूनी रूप से और रूल्स के हिसाब से उनकी टर्न बनती है, तो उन्होंने आज अपने टर्न से मतलब आज जो सेकंड फेज है उसमें उन्होंने अपना टीका लगवाया, बिना एक वीवीआईपी कल्चर के अपना टीका लगवाया। ऐसा नहीं कि घर पे बुलाकर टीका लगवाया, खुद उस सेंटर में गए ताकि लोगों को पता चले कि प्रधानमंत्री हो या कोई साधारण सा व्यक्ति हो, सेम रूल्स अप्लाई होंगे सबके लिए। वो व्यवस्थाएं ठीक है सब, अगर प्रधानमंत्री उस व्यवस्था में लगा सकता है तो और कोई भी व्यक्ति वहां पे उस व्यवस्था में लगाएगा तो ये बिल्कुल सेफ है। भारत बायोटेक का टीका लगाया, जिसको जिसके ऊपर जिसके इफेक्टिवनेस पर या एफिकेसी पर बहुत सारे सवाल उठाए गए और जिसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए गए। अब जब ये सवाल और ये सारे मुद्दे जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं और एक पब्लिक कॉन्फिडेंस बन रहा है टीका में, आत्मनिर्भर भारत के वैक्सीन में, तो अब सवाल इनके दूसरे हो चुके हैं। आज सवाल क्या उठाए जा रहे हैं? सवाल ये उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गए तो वो गमछा लगाकर क्यों गए? असम का गमछा लगाकर गए। प्रधानमंत्री गए तो वहां पर उन्होंने पुदुचेरी और केरला की नर्स से ही टीका क्यों लगवाया? अब वहां पर जो नर्स अवेलेबल थी, जो स्टाफ अवेलेबल था, उन्होंने उनसे टीका लगवाया। आपको ये सिंबलिज्म उसमें से निकालना है कि पुदुचेरी और केरला में चुनाव है, पर आपको ये सिंबलिज्म उसमें से नहीं निकालना है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना ये सिंबलाइज करता है कि सबसे पहले कि वो फैसिलिटी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का भारत बायोटेक का टीका लगवाना ये सिंबलाइज करता है कि बिल्कुल सेफ है ये वैक्सीन, इफेक्टिव और एफिकेसी भी इसकी ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आता सिंबल कि भाई आज प्रधानमंत्री खुद ये एक संदेश दे रहे हैं कि हमें भारत को कोरोना मुक्त, कोविड मुक्त करना है, तो वैक्सीन के ड्राइव में अब फेज 2 में आम नागरिक निकल जाएं और अपना अपना टीका लगवाए। आपको ये सिंबलिज्म समझ में नहीं आता कि
सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री भी एक वीवीआईपी कल्चर के तहत नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह वहां पर जाकर अपना टीका लगवा रहे हैं और अपने टर्न में टीका लगवा रहे हैं। तो ये सिंबलिज्म आज उनको नहीं देखना, आज उनको सियासत करनी है इन बातों पर कि ये गमछा क्यों लगाया और इन्होंने टीका क्यों दिया। तो ये विपक्ष है जिसकी बीमारी मुझे लगता है कोरोना बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये वही विपक्ष था जो कह रहा था कोरोना तो कुछ है ही नहीं। ये अखिलेश यादव ने मार्च 2020 में कही थी कि कोरोना खतरनाक नहीं है, सीए खतरनाक है। फिर यही अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन मैं तो नहीं लगाऊंगा। मतलब वैक्सीन में भी और वैज्ञानिकों में भी बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी कर दिया। फिर उनके ही साथी ने कहा था कि अगर ये टीका लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। जबकि सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और बाकी एजेंसीज ने कहा है कि ऐसी सेफ्टी पर कोई सवाल या निशान नहीं है। दुनिया भर के लोग हमारी वैक्सीन ले रहे हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत करोड़ों वैक्सीन बाहर भेजे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अपने टर्न के हिसाब से बिना वीवीआईपी कल्चर दिखाए सेकंड फेज की शुरुआत करते हुए अपना पहला टीका का डोज लगा दिया। तो आज उसका स्वागत करने के बदले अब इस पर भी सियासत हो रही है। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके की सियासत और किस तरीके का स्तर होता है कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर सियासत और संवैधानिक संस्थाओं पर सियासत और अब हेल्थ के मामलों में भी सियासत कोरोना वैक्सीन को लेकर। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कोरोना वरोना कुछ नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं वैक्सीन से नपुंसक बन जाएंगे। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को भी बीजेपी और कांग्रेस में दलगत राजनीति में देश हित के मामले को बांट देते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जैसे प्रधानमंत्री ने आज टीका लगवाया है सेकंड फेज में, वैसे आप भी अपने परिवारजनों से जो इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं 45+ विद कोमॉर्बिडिटीज जो है, या जो इस सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, आप जो एप्स बनाए गए हैं, कोविन का ऐप है, वेबसाइट है, आरोग्य सेतु है, इससे आप जांचें, आप देखें कि आपका कहाँ पे सेंटर बन सकता है जहाँ पे आप ये टीका लगा सकते हैं और आप टीका लगवाएं, वैक्सीन लें, ताकि लोग जो है जल्द से जल्द इस कोविड के चेन को हम लोग तोड़ सके, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू कर सके। महाराष्ट्र और केरला में आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्टिव केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकारें जो है लापरवाही बरत रही है। ये केरला मॉडल महाराष्ट्र में कोविड कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम, इनकी वाहवाही तो बहुत की गई, मीडिया के एक तबके ने इनको बहुत हाईलाइट किया। आज वहां पर कोरोना के केसेस बेइंतहा बढ़ रहे हैं और देश में ये कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सारी जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करते हुए, सामाजिक दूरी मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए और बाकी चीजें करते हुए अपना वैक्सीन भी लगवाए। अपने परिवार या अपने जो बुजुर्ग, अपने रिश्तेदार या मित्र हैं, उनको भी इसके बारे में जागरूक कराएं, उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको ये टीका लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उनको जानकारियां दे, ताकि जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो सके। और हो सकता है तो कुछ लोग इस पर सियासत छोड़कर ये गंदी सियासत का वैक्सीन भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए इसी नोट पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।